जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज फिर एलसीएम एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक कोट्स के साथ। यदि आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप पागल हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पागल लोग ही अक्सर इतिहास लिखा करते हैं और इस बात का गवाह भी इतिहास ही है। तो पागलपन अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ों के लिए पागलपन हो तो अच्छी चीज़ है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। आप अगर सही हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं तो बढ़ते रहिए। हाँ, लेकिन खुद में लगना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह सही है और एकदम लॉजिकल है, कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं है, उसमें कहीं से जो है कुछ ये गलत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, चूँकि हम आपको पहले भी बताए हैं कि देखिए अभी थोड़ा सा पीडीएफ का ये रहता है, पीपीटी का दिक्कत रहता है, तो इसी में मैनेज कीजिए। लेकिन आज जितना भी क्वेश्चन लेके आए हैं ना, हर एक एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। और यकीन मानिए, आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर जाइएगा या फिर होने वाले सक्षमता परीक्षा, बिहार एसएससी या एसएससी जीडी या रेलवे का एग्ज़ाम में, तो आप निश्चित तौर पे पाइएगा। आप आ कर के वहाँ से हमको बताइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने वाला है। चलिए देखिए, 3 संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका यदि महत्तम समापवर्तक 12 है तो संख्याएं क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए संख्याएं, जैसे एक चीज़ बताइए, अगर हम 12/16 का आपसे अनुपात पूछे तो आप कहिएगा ना कि सर 4 तिया 12 4 चौके 16, अनुपात कितना होगा सर? 3:4। ये कभी सोचें, ये अनुपात जो बचपन से अनुपात करते आए हैं, ये हम लोग बच्चों को सिखाते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे गुरुजी भी हैं, तो ये आता कहाँ से है इसको भी बताना चाहिए। अनुपात में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमेशा दी हुई संख्याओं को अनुपात में बदलने का मतलब होता है सर को प्राइम पेयर, यानी सह अभाज्य जोड़ा में हम बदल रहे हैं। और सह अभाज्य जोड़ा में बदलने का तरीका है कि दोनों संख्या के एचसीएफ से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? एचसीएफ से। आप गौर से देखिए, अगर 12/16 में आप क्या किए हैं, 4 से भागा दिए हैं, तभी तो आपको आया 4 तिया 12 4 चौके 16 3:4। मतलब किसी भी संख्या का जो अनुपात है वह एचसीएफ से भाग देने से आता है। यही में इसी में अगर हम कहें कि दोनों संख्या का अगर एचसीएफ पता हो, एचसीएफ गुना कर दे तो संख्या फिर से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा सर? देखिए तो 4 तिया 12 4 चौके 16, मतलब अनुपात में एचसीएफ को गुना करने से संख्या प्राप्त हो जाता है। और संख्या को अगर एचसीएफ से भाग दिया जाए तो जो अनुपात आता है वह सह अभाज्य जोड़ा आता है, याद रखिएगा। तो एचसीएफ कितना है सर? 12। तो सब में 12 गुना कर न दीजिए। जैसे ही 12 गुना कीजिएगा ना सर, तो ये 12 एकंग 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, संख्या हो गया 12 24 36। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर आपका? ए। धीरे धीरे देखिए, हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, प्लीज़ जो लोग कर रहे हैं ना शुरू से पूरा कीजिए। ये तो हो गया, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप यकीन मानिए, शुरू में आपको लगेगा कि नहीं हम वैसे कह रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। 24 आडू है या आलू होना चाहिए, 36 खुबानी और 60 केले, जो भी हो, आडू आलू जो भी हो, देख लीजिए। 60 केले हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में क्या हो सर? समान, केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? यहाँ देखिए बात तो हो रही है न्यूनतम संख्या की, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में जब भी समान की बात हो जाए ना, एक ही प्रकार का फल समान रूप से रखना है ना सर, तो आप याद रखिएगा एचसीएफ निकलता है। तो एचसीएफ किसका किसका लीजिएगा? 24 36 और 60 का एचसीएफ। 24 हम बताए हैं सर, एचसीएफ को सोचने का तरीका या तो 24 होगा या तो इसी का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। सर देखिए तो 24 होगा, नहीं होगा क्योंकि 36 में नहीं, तो इसका जो जस्ट नीचे वाला फैक्टर है वो 12, 12 तिया 36, 12 पंचा 60। बिल्कुल एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर आप लिख सकते हैं 12, सॉरी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये कितने दफ़ा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आप इस बात को भी बखूबी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
अगला क्वेश्चन लीजिए, आलू खुबानी वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं, लोहा का रॉड है सर। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। जब भी फिर क्या हम बोले बराबर की बात हो जाए, समान की बात हो जाए तो क्या सोचेंगे, HCF सोचेंगे सर। वह बिना कुछ बर्बाद किए हुए उसमें कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है। तो पहले किस लंबाई का काटेगा टुकड़ा कि ताकि टुकड़ा बर्बाद नहीं हो, तो इस तीनों का HCF। नंबर ऑफ टुकड़ा तो बाद में निकालेंगे, पहले सर 10, 15 और 20 का क्या कीजिए, HCF निकाल लीजिए। तो बताइए इस तीनों संख्या का हम क्या बोले हैं, दी हुई संख्याओं में से या तो सबसे छोटी संख्या नहीं तो उसी का कोई गुणनखंड होता है HCF। तो 10 से सर 15 में नहीं लगेगा, 10 का अगला फैक्टर कौन है 5, 5 से 10 में भी लगेगा, 5 से 15 में भी, 5 से 20 में भी। HCF सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। HCF कितना आया सर 5। अब ये 5 हुआ कि 5 मीटर का अगर काटिएगा ना टुकड़ा, एक को में बर्बाद नहीं होगा। तो अब एक चीज़ बताइए सर, 5-5 मीटर का टुकड़ा, ये पूछा कि कितना टुकड़ा कटेगा। तो यहाँ भी 5 मीटर का टुकड़ा कटेगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो यहाँ कै गो टुकड़ा मिलेगा आपको, 2। यहाँ कितना टुकड़ा मिलेगा सर 3। यहाँ कितना टुकड़ा मिलेगा 4, 4 3 7 2 9। टोटल नंबर ऑफ टुकड़ा कितना मिलेगा, ऑप्शन नहीं है तो बना न लीजिए, 9 और डी में बना लीजिए 18। तो ऑप्शन नंबर सी 9 टुकड़ा मिलेगा। कितना मिलेगा 9 टुकड़ा। चीज़ों को रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, बनाने का तरीका जो होता है ना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक सर 180 है। इस बार महत्तम नहीं है, अगर महत्तम होता तो डायरेक्ट निकल जाता, संख्याएं निकल जाता, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक 180 है। तो सर जब भी संख्या देना 3:4 में है ना, तो इस संख्या अगर पूछेगा तो हम लोग दोनों का क्या करेंगे, HCF अगर दोनों संख्या का गुना कर देंगे तो अभी हम बताए थे संख्या मिलता है। दी हुई जो अनुपात होता है वह हमेशा सह अभाज्य जोड़ा होता है, और सह अभाज्य जोड़ा है ये, इसमें अगर HCF से गुना कर दे तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। याद रखिएगा संख्या मिल चुका है। अब बताइए दो संख्या हम दिए हैं आपको, एक 3H है एक 4H है, इसका हम पूछे कि LCM कितना होगा। चूंकि दोनों में H कॉमन है तो एगो H ले लीजिए, या 4 तिया 12। LCM कितना होगा सर 3H 4H का 12H, कितना होगा 12H। और वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन कितना कह रहा है कि LCM 180 है। मेरे हिसाब से सर 12H होना चाहिए था LCM, क्वेश्चन के हिसाब से 180 हो रहा है। दोनों आदमी एक ही बात कह रहे हैं, तो H निकाल ले सर यहाँ से। H कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। H यानी HCF कितना हो गया सर 15 हो गया। तो संख्याएं, दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या पूछता तो 3 गुना 15 हो जाता, यानी 45। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 4 गुना 15। जो HCF आया है वह अनुपात में गुना कीजिएगा तो 60। क्वेश्चन पहली वाली नहीं दूसरी वाली पूछा है, तो दूसरी वाली कितनी सर 60। दूसरी वाली कितनी 60, पहली वाली नहीं दूसरी वाली। दूसरी वाली कितना 60। और इस वीडियो को आप लोग देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, देख करके इग्नोर मत कीजिए। आप थोड़ा सा लाइक करेंगे तो क्या होगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। सब जीरो से स्टार्ट करके सर बढ़ता है, और छोटे जगह पे से अगर कुछ बड़ा किया जाए ना तो लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। आप लोग यकीन मानिए, इसलिए थोड़ा सा जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए तो अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लिया जाए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है कि 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, समझिएगा सर,
पहली संख्या को यदि 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है 44। ऐसे सर किसी संख्या को हम कहेंगे कि 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल 44 आएगा। जैसे अगर हम कहते किसी संख्या को 2 से भाग देने पे भागफल कितना आ रहा है 4, तो 4 दूनी 8 हो जाता संख्या। तो संख्या कितना हो जाएगा 44 दूनी 88। संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 2 गुना भागफल यानी कि 88। संख्या कितना आ गया सर 88। तो दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ तो दिया ही है, तो याद कीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दूसरी वाली बराबर कितना, उसी का एलसीएम गुना एचसीएफ और बट्टे में पहली वाली हो जाएगा, पहली संख्या होगा या नहीं होगा, पहली में हो जाएगा। तो देखिए सर एलसीएम कितना है 44, एचसीएफ कितना है, सॉरी एचसीएफ है 44, एलसीएम 264 और संख्या कितना आया है पहली 88। 2 बार में कट गया सर, फिर 264 को काटिएगा तो 132 बार में दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी सर 132। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, सी के साथ। जो आपको बताए हैं ना अति महत्वपूर्ण। और देखिए ये सब क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, पढ़िए ना। देखिए एसएससी एमटीएस पूछा है ये क्वेश्चन को 2013 में, 2001 में, एसएससी सीजीएल 2011 में, सीएचएसएल 2014 में, कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चीज़ें जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सटीक आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली कोटा बम्बई में ही पढ़ाई करके लोग कर सकते हैं बहुत बड़ा, सब कोई कर सकते हैं। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, उनका ये क्या है महत्तम समापवर्तक z है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। पहले सर संख्या निकाल लीजिए ना, अभी बताए थे अगर संख्या का अनुपात दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है तो HCF गुना कर दीजिए, HCF गुना कर दीजिए तो संख्या मिल जाएगा, पहला हो जाएगा xz, दूसरा हो जाएगा yz। अब क्या पूछ रहा है इसका एलसीएम, तो एलसीएम अभी निकाले थे, दोनों में z कॉमन है, z को बाहर कर दीजिए, z कॉमन है तो ले लीजिए और x और y गुना हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया x y z, एलसीएम कितना हो गया x y z, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने सारे एग्जाम में फिर भी आसानी से बना रहे हैं सर, थोड़ा सा आप लोग बस सपोर्ट करते रहे, कोई टेंशन नहीं है। A student will be a good teacher। 2 संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन ने दे रखा है 33 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हैं सर, संख्या का अनुपात हमेशा a अनुपात b मान लीजिएगा। जब भी 2 अननोन संख्या को मानना हो उसके अनुपात को मानिएगा a अनुपात b। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 2 संख्याओं का अनुपात जब भी मानना हो a अनुपात b मानिएगा आराम से। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं और तब बता रहे हैं इसको आपको आराम से। चलिए इस दोनों संख्या में जब भी 2 संख्या का अनुपात मानना हो तो a अनुपात b मानने के लिए आप तैयार हैं। तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे अनुपात में यदि HCF को गुना करते हैं तो संख्या आ जाता है, तो AH हो जाएगा और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा सर BH, यानी जो संख्या माने हैं अनुपात उसमें HCF को गुना करने से संख्या बनता है। अनुपात हमेशा को प्राइम पेयर होता है, यह भी याद रखिएगा। A और B जो होगा सह अभाज्य जोड़ा होगा। क्या होगा सर, सह अभाज्य जोड़ा, याद रखिएगा सह अभाज्य जोड़ा। अब क्या अगर कह रहा है 2 संख्याओं का योग, इस हिसाब से योग निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एच, दोनों को जोड़ दिए और क्वेश्चन कह रहा है 500 कितना है 28। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े और इसका महत्तम h का वैल्यू दे रखा है, तो a प्लस बी का वैल्यू इंटू 33 कर देंगे सर, तो 528 होना चाहिए। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 528 बट्टा 33, 33 से 1 अंक 33, यहाँ 19 8 33 छाके a प्लस बी
a प्लस बी का मतलब कितना आ गया 16। तो याद रखिएगा a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बताइए कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं कि दोनों जो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका योग 16 हो। तो पहला तो 1 और 15 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 14 नहीं होगा, 2 और 14 सह अभाज्य नहीं है। 3 और 13 हो सकता है सर, 3 प्लस 13 16 होगा, और 3 और 13 सह अभाज्य जोड़ा है। और बताइए और कोई है, 4 12 नहीं होगा, 5 और 11 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 5 और 11 सह अभाज्य जोड़ा है और दोनों का योग 16 होता है। क्या 6 10 होगा, नहीं होगा, 6 और 10 का HCF 2 होता है, 1 नहीं। 9 7 होगा, बिल्कुल होगा, 7 और 9। 8 8 होगा, नहीं होगा, फिर 7 9 होगा, यही होगा। मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4, कितने ऐसे जोड़े मिले, 4 जोड़े मिले। कितने जोड़े, 4 जोड़े मिले, जिसका योग 16 हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 16 ये 4 होगा। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, परीक्षा में छप जाए तो पहली बार जिसके सामने आता है ना सर, पसीना निकाल देगा अगर पहली बार आप ये क्वेश्चन को देख रहे हैं तो। चलिए, ये भी एक वैरायटी है, एक एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। ऐसा 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, 4 अंकों वाली महत्तम संख्या 1 2 3 4, जितने अंक वाली उतना 9 ले लेंगे तो महत्तम, यानी बड़की से बड़की संख्या पूछ रहा है। तो 4 को 9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए पूर्णतः विभाज्य की बात कर रहा है, मतलब पूर्णतः विभाज्य मतलब LCM, पूर्णतः विभाज्य मतलब LCM। किसका किसका LCM लेंगे, 10 15 20 का। किसका किसका LCM लेंगे, 10 15 20 का LCM लेंगे। तो LCM ले लीजिए 10 15 20 का। 10 15 और 20 का LCM बताइए जल्दी से क्या होगा। तो बताए थे या तो बड़ी वाली संख्या या तो उसी का कोई गुणज होता है LCM। क्या 20 होगा, नहीं होगा सर, 15 से नहीं कटेगा। 40 नहीं होगा, 60 हो जाएगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी। LCM कितना हो गया, 60। अब 60 का कोई गुणज आपको कहाँ चाहिए, 9 9 9 9 के बाद, क्योंकि 4 अंकों वाली महत्तम संख्या की बात हो रही है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 9। तो इसके आसपास का वह संख्या चाहिए जो क्या हो जाए, 60 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि ये तो 60 से विभाज्य है नहीं। तो 60 से विभाज्य होने वाली इसके आसपास अगर पहुंचिएगा तो ये भी 60 से विभाज्य नहीं है। डायरेक्ट निकाल दे क्या, या तो इसे इसको भागा दे करके चेक कर सकते हैं आप, नहीं तो गुना करके भी चेक कर सकते हैं। तो 60 से विभाज्य होने वाला ये तो होने से रहा, भागा दे दे 60 से, गुना 10 कर देते हैं। देखिए भागा देते हैं इसको, 6 एक अंक 6, 6 6 के 36, 6 एक अंक 6, 3 पे 9, 6 6 के 36, 3 पे 9 आया तो 6 6 के 36 हो जाएगा, फिर पॉइंट 6 6 आते रहेगा। मतलब 1666 को, यदि 1666 को ये यहाँ आ जाएगा, 166 गुना 60 कर दीजिए, यही आपका फाइनल। जितने बार में कटा ना सर पॉइंट में, तो पॉइंट का बाद वाला को भगा दीजिए, 10 से भगा दिए, पॉइंट यहाँ आ गया। पॉइंट से इधर वाला नहीं होता तो ये पूरी विभाज्य होता, मतलब 166 टाइम ये आसपास पहुँचेगा 4 अंकों के बड़ी संख्या के पास जो 60 से विभाज्य होगा। तो देखिए 0 हो गया, 6 के 36, 6 के 36, 3 39, 6 एक अंक 6, 3 9 9 9 6 0। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इससे भी तकलीफ हो तो क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, 1 2 3 4 हो गया ना, इसको 60 से भागा दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा ना इसमें से घटा दीजिएगा। समझ गए, जो शेषफल बचेगा इसमें से बड़ी वाली के केस में घटा दीजिएगा, छोटी वाली के केस में शेषफल और इसके अंतर को जोड़ते हैं, वह भी एक क्वेश्चन लेंगे, बेटर क्लियर होगा। अब देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक कितना है 924 हो, तो ऐसी संख्याएं के कितने जोड़े संभव हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है,
कितना है जल्दी बोलिए 12। तो संख्या लेने का तरीका अभी हम बताए थे, ए अनुपात बी ले लिए, दो संख्या ए अनुपात बी में है तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, ए एच और बी एच। तो अभी एलसीएम बताए थे, बताइए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा सर, ए इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। एलसीएम का वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना है 924, ए इंटू बी निकाल लीजिए यहाँ से। एच का वैल्यू क्वेश्चन ने 12 दिया हुआ है, काटिए इसको, 12 सत्तर 84, 12 सत्तर कितना हो गया 84, 8 4 12 सत्तर 84, मतलब ए इंटू बी का वैल्यू आपको कितना आया सर 77। चीज़ें बुझा गया, संख्या ए अनुपात बी में मान लिए एचसीएफ से गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगा ए एच बी एच। एलसीएम हो जाएगा क्या, एच कॉमन था तो ले लिए ए गुना बी, एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ दिया हुआ था, पुट कर दिए। तो ये को प्राइम पेयर का जो प्रोडक्ट आया वो सर 77 आया। तो बताइए किस किस को प्राइम पेयर का जो है प्रोडक्ट 77 होता है, 1 और 77 का प्रोडक्ट 77 होता है। 1 गुना 77 बराबर 77, 1 और 77 को प्राइम पेयर है, सहअभाज्य है, क्यों है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 है। 7 और 11, 11 सतह 77 होता है और दोनों को प्राइम पेयर है क्योंकि दोनों का क्या है एचसीएफ 1 है सर। तो ये दुइये को तो जोड़ा संभव है, कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव है, कितने जोड़े 2। और कोई बता दीजिए, आपके माइंड में आ रहा हो तो बोलिएगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आ रहा है कोई जोड़ा तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरे में 45 लीटर दूध है। दूध वाले उस बड़े से बड़े बर्तन की माप की टंकियों की दूध को पूरा पूरी नाप सके। देखिए पूरा पूरी समान रूप से एक बराबर, जब भी बात हो क्या निकालिएगा एचसीएफ, क्या निकालिएगा, अब माप सके, काट सके, विभाजित कर सके तब भी एचसीएफ। दूधू को क्लू दिया हुआ है, शब्दों वाले प्रॉब्लम में फंसना नहीं है आपको, क्योंकि सोच के हम लोग जाते हैं फंसेंगे नहीं, लेकिन फंस जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। क्या निकालिएगा इसका एचसीएफ, किसका निकालिएगा एचसीएफ, 75 और 45 का। 75 और 45, 45 से 75 नहीं कटेगा, 45 का अगला 15, 15 से 75 कट जाएगा तो 15 लीटर धारिता का लीजिएगा तो ये 5 बार में ना पाएगा, ये 3 बार में। कितना लीटर, मतलब एचसीएफ ले लिए 45 75 का, क्या होगी, क्या होगी, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, 45 लीटर इसका फाइनल आंसर होगा, सॉरी 15 लीटर। चलिए ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, वे चारों इकट्ठे 12 बजे 7 बजी थी, तो कितने बजे फिर 7 बजेगी। ये घंटियाँ ये स्कूल बेल, यही स्कूल बेल है जो सुबह में बड़ा ख़राब लगता है और लास्ट में छुट्टी वाला बेल बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए घंटियों की जब 7-7 बजने की, एक साथ बजने की, समान अंतराल पे बजने की बात हो ना, तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालिएगा एलसीएम, 4, 6, 8 और 14। आज के बाद याद रखिएगा, वृत्ताकार पथ पर भागने की बात हो, समय अंतराल की बात हो, घड़ी की बात हो, सब में अगर ये वाली बात हो कितने बजे 7 बजेगी तो हमेशा एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा, 14 होगा, नहीं होगा, 28 नहीं होगा, बढ़ के संख्या से सोचते हैं, 42 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 98 होगा क्या, 98 6 से नहीं कटता है, 98 भी नहीं होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 112 होगा, 112 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसा कीजिए थोड़ा सा इसको हम तोड़ ही देते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए इतना सोचने से। 2 का स्क्वायर 2 गुना 3, 2 का क्यूब 2 गुना 7। देखिए 2 का कहीं पे क्यूब है लेकिन इसके पास 1 गो 2 है, तो 2 गो 2 का कमी है, मतलब 2 दूनी 4 इसको चाहिए। अब पड़ोसी के पास 3 है, इसके पास नहीं है तो 3 चाहिए, 4 तिया 12, 14 दहीन 140, 14 दूनी 28, 168 सेकेंड के बाद फिर से 7 बजेगी घंटी। एलसीएम निकाले, 168 सेकेंड में है तो सेकेंड, 168 सेकेंड के बाद ये पुनः 7 बजेगी तो 168 सेकेंड मतलब कितना मिनट,
तो 36 18 नहीं, 2 मिनट 120, 2 मिनट और 48 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद क्या होगी, ये 7 बजेगी। मतलब 12 बजे 7 बजी थी तो 12:02 और 48 सेकेंड में फिर से 7 7 1 7 बजेगी। समझ गए? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट LCM HCF के। इतना बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए स्टेट लेवल तक, चाहे वो PCS हो कुछ भी हो, एनफ है ना बिहार किसी भी स्टेट के लिए। हाँ, SSC CGL CHSL के लिए थोड़ा सा और लेवल हाई करना होता है, लेकिन हमारा अभी मुख्य उद्देश्य है SSC GD, बिहार में होने वाले TRE 3.0, बिहार सक्षमता परीक्षा, बिहार SSC, उसके लिए जितना हमारा 3 वीडियो आया है ना, एनफ है। देख के जाइएगा, एग्ज़ाम के बाद आइएगा, हम लोग फिर मिलेंगे और बताएंगे कि देखिए हम दिखाए थे, भले ही मेरे पास कितने सब्सक्राइबर हैं उससे मतलब नहीं है, टू दी पॉइंट बात किए थे। तो मिलते हैं पुनः, आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और देखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।